बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, और आज हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, यानी आज हम मोशन को ग्राफिकली स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम मोशन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको ग्राफिकल स्टडी करेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे ग्राफ क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है, स्पीड और टाइम के दरमियान हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, इसी तरह डिस्टेंस और टाइम के दरमियान हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल वे से रिप्रेजेंट करना ग्राफ कहलाता है। तो ग्राफ को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ presenting information about relation between various quantities। तो स्टूडेंट्स, ग्राफ को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़, यानी वे बहुत सारी जो हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं उनके दरमियान जो रिलेशन होता है उसकी इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल वे से प्रेजेंट करने को ग्राफ कहते हैं। यानी डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन होता है उसकी इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल वे से प्रेजेंट करने को ग्राफ कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। यानी वेरिएबल्स हमारे पास क्या हैं? The quantities between which we plotted a graph is called variables। यानी वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं? द क्वांटिटीज बिटवीन विच वी प्लॉटेड अ ग्राफ आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, इसमें हमने ग्राफ की डिफिनेशन पढ़ी है। हमने पढ़ा है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल वे से प्रेजेंट करने को ग्राफ कहते हैं। फिर हमने वेरिएबल्स को पढ़ा है कि जिन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच वी प्लॉटेड अ ग्राफ आर कॉल्ड वेरिएबल्स, इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये क्वांटिटीज़, इनमें से एक डिपेंडेंट होती है और एक इंडिपेंडेंट, यानी जिन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हम ग्राफ ड्रा करते हैं उनमें से एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और दूसरी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो अब हम देख लेते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है। डिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरी है हमारे पास
इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। यानी हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ दो होती हैं जिनके दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डिपेंडेंट क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड कर रही हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करें तो इसमें से डिस्टेंस जो है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है क्योंकि डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो ऐसी क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करे उसे हम डिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करे। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा हम अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं और डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा हम अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरी पे डिपेंड नहीं करती, जबकि डिपेंडेंट क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं जबकि डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम तीन तरह से प्लॉट करेंगे। जब कोई बॉडी रेस्ट में हो तब ग्राफ कैसा होगा, जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो तो तब उसके दरमियान जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो कैसे बनेगा, और जब बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही हो तब उसके दरमियान डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे ड्रा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट है रेस्ट। जब कोई बॉडी रेस्ट में हो तो तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। तो स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा, यहाँ हमने दो क्वांटिटीज़ के दरमियान यानी डिस्टेंस और टाइम्स के दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। तो इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं क्योंकि वेरिएबल हमने क्या पढ़ा था, द क्वांटिटीज बिटवीन विच वी प्लॉटेड अ ग्राफ। ये ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। और फिर हमने कहा था इनमें से एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और दूसरी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। अब इनमें से इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है और डिपेंडेंट कौन सी है, तो इसमें से जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है क्योंकि टाइम किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, जबकि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड करती है क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन होता है डिस्टेंस का वो होता है s = v/t। अब देखें यहाँ पे डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है टाइम पे, यानी अगर हम टाइम को चेंज करें तो डिस्टेंस भी चेंज होगा। इसका मतलब यह है कि डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है टाइम पे, जबकि टाइम हमारे पास किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। तो टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और जो डिस्टेंस हमारे पास है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस को हम अलोंग वाई एक्सिस लेंगे क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डिपेंडेंट क्वांटिटी को हम अलोंग वाई एक्सिस लेंगे और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है टाइम हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है इसको हम अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर देंगे, टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस और डिस्टेंस को अलोंग वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। उसके बाद हम स्केल लेंगे यानी कि यहाँ पे हम वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास ग्राफ किस शेप में बनेगा। यहाँ पे देखिए बॉडी हमारे पास रेस्ट में है, तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, हम एक लाइन ड्रा कर देंगे अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि जो पैरेलल होगी टाइम एक्सिस के, यानी एक लाइन हमने स्ट्रेट ड्रा करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये शो करती है कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा,
यहाँ पे एक लाइन हम ड्रा करेंगे जो पैरेलल होगी टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के। तो पैरेलल लाइन बता रही है कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में। ये देखें यहाँ पे इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड है, यानी ये बता रहा है इसकी स्पीड क्या है, ज़ीरो है। ना बॉडी ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, ना उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है। ये लाइन बता रही है कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। दूसरा केस हमारे पास है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कि अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। कांस्टेंट मीन एक जैसी, चेंज ना होना, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज ना हो, एक जैसी स्पीड से मूव करे, तो तब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बॉडी की स्पीड ना इंक्रीज हो रही थी ना डिक्रीज हो रही थी, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम थी। ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब यहाँ पे हमने बताना है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, यानी एक जैसी स्पीड से मूव कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रा होगा। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने ड्रा करना है। ये बता रहा है बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। अब कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दिस स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। अब यहाँ पे देखें, अगर बॉडी 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 10 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। इसी तरह 15 सेकंड में 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। यानी पहले 5 सेकंड में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया और फिर अगले 5 सेकंड में भी उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल बन गया हमारे पास 20 मीटर डिस्टेंस और टाइम बन गया हमारे पास टोटल 10 सेकंड। इसी तरह अगले 5 सेकंड में भी उसने 10 मीटर डिस्टेंस ही कवर किया। तो पहले उसने टाइम लिया था 10 सेकंड, 5 सेकंड इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 सेकंड, और यहाँ पे 10 मीटर वो डिस्टेंस और कवर करेगी। तो 20 पहले था तो 10 इसमें ऐड करेंगे तो कितने मीटर डिस्टेंस ही कवर करेगी, 30 मीटर डिस्टेंस ये बॉडी कवर करेगी। यानी कि ये ग्राफ हमें बता रहा है कि बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। 5 सेकंड पे 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, 10 सेकंड में ये 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, 15 सेकंड में ये 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, 20 सेकंड में ये 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, और इसी तरह 25 सेकंड में ये 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये लाइन बता रही है कि बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो जब बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो हम कहते हैं कि बॉडी की स्पीड हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ बता रहा है कि ऑब्जेक्ट या बॉडी की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। अब हम तीसरे केस को देख लेते हैं। तीसरा केस हमारे पास है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट ना हो, चेंज हो रही हो, यानी वेरिएबल से मुराद है चेंज हो जाना, कांस्टेंट ना होना, तब्दील होना। तो जब बॉडी की स्पीड चेंज हो रही हो तो तब उसके दरमियान डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा या कैसे ड्रा होगा। जिस तरह हमने दो केसेस में ग्राफ ड्रा किया है, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेना है और यहाँ पे भी हमने टाइम को अलॉन्ग एक्स एक्सिस और डिस्टेंस को अलॉन्ग वाई एक्सिस कंसिडर करना है। उसके बाद यहाँ पे भी हमने स्केल ड्रा कर लेने हैं और लास्ट पे हम ग्राफ ड्रा करेंगे।
तो यहाँ पे जो ग्राफ ड्रा होगा वो कुछ इस तरह की शेप में ड्रा होगा, यानी यहाँ पे ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, जिस तरह कांस्टेंट स्पीड में हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रा हुआ था। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, यानी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यहाँ पे बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसकी स्पीड कांस्टेंट थी, इसलिए यहाँ स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने ड्रा किया। अब यहाँ पे बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यहाँ पे जो ग्राफ ड्रा होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब ये क्या, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये लाइन बता रही है, ये देखिए यहाँ पे कहीं पे बॉडी की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ हो रही है, फिर इंक्रीज़ हो रही है और फिर जाके आगे डिक्रीज़ होगी। इनके बॉडी की स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, कहीं पे बॉडी की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, कहीं पे बॉडी की स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, बल्कि कहीं पे बॉडी की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड यहाँ स्पीड है, तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड होगी, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड होगी। तो बॉडी की स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो हम कहते हैं कि ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि बॉडी मूव कर रहा है विद वेरिएबल स्पीड। तो ये हमारे पास था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें हमने 3 केसेस को स्टडी किया है। पहला केस हमारे पास था कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, दूसरा केस हमारे पास था जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, और तीसरा केस हमारे पास था जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा हो। तो तीनों केसेस को हमने अलग अलग स्टडी कर लिया। अब हम देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के 2 केसेस हैं, दोनों को हम स्टडी कर लेते हैं। पहला केस हमारे पास है ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, यानी कि जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो उस वक्त हमने एक लाइन ड्रा करनी है अलोंग एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमने एक लाइन ड्रा करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखें यहाँ पे भी हमने स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पे स्पीड और टाइम हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, और इनमें से भी स्पीड हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है और टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसीलिए मैंने टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस और स्पीड को अलोंग वाई एक्सिस लिया है, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग हम डिपेंडेंट क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हम लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो टाइम क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा स्पीड पे, बल्कि स्पीड जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। यहाँ से देखें इस फार्मूले से अब आपके पास v आ जाएगा s डिवाइडेड बाई t। तो इसका मतलब है स्पीड डिपेंड कर रही है टाइम पे, लेकिन टाइम स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए टाइम को हम अलोंग एक्स एक्सिस लेंगे। तो जब ग्राफ ड्रा करेंगे कांस्टेंट स्पीड के लिए, यानी जब ऑब्जेक्ट हमारे पास कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, तब जो ग्राफ ड्रा करेंगे तब हम एक लाइन ड्रा करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है। यहाँ पे देखें ये लाइन बता रही है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है। ये स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस या स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम ड्रा करेंगे, जो बता रही है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है। ये देखिए कहीं पे भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही। अब इसमें स्पीड टाइम ग्राफ में जो दूसरा केस हमारे पास है वो है ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, यानी जब ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो चेंज हो रही हो। वेरिएबल मीन चेंज या नॉन यूनिफॉर्म। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही हो तो उस वक्त जो स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास होगा वो ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, और ये ग्राफ शो कर रहा है कि बॉडी की स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। ये बता रहा है, ये ग्राफ ये देख लें, ये बता रहा है कि बॉडी की स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है या चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन।
इसमें हमने स्टडी किया ग्राफ क्या होता है, वेरिएबल्स को स्टडी किया। फिर इसमें हमने देखा डिपेंडेंट क्वांटिटी और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है। फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने स्टडी किया, इसके तीनों केसेस को स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने लास्ट पे स्पीड टाइम ग्राफ और इसके दोनों केसेस को स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।